यहाँ पे आपको एक खजूर का बहुत बड़ा बाग नज़र आ रहा है जो कि सैलाब के पानी में डूबा हुआ है। और ये जो पानी है इसकी वजह से जो खजूर की फसल है उसका जो फल है उसको शदीद नुकसान पहुँचा है। और ये जो सिंध का इलाका है ये खजूर की काश्त की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ से हर साल हज़ारों नहीं बल्कि लाखों टन खजूर पैदा होती है, लेकिन इस सैलाब की वजह से खजूर की ये फसल तबाह हो गई है। और लगता ही है कि इस साल जो रमज़ान अल मुबारक का महीना है तो उसमें आपको खजूर काफ़ी महंगी मिलेगी। जी, नफीसा शाह साहिबा, आपका जो ज़िला है और आपकी ख़ास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सिंध में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस वक्त सिंध की हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट सब मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विज़िट करके मुझे लगा है मसाइल ज़्यादा है, वसाइल कम है। इस वक्त आप बताएंगी कि आपके इलाके के लोगों को क्या चीज़ चाहिए और आप तक कैसे पहुँचाएँ? पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका, जियो न्यूज़ का, हामिद मीर का, कि इस मुश्किल घड़ी में आप खैरपुर के लोगों के साथ खड़े हैं। तो हम बहुत हमें एक हौसला मिला है और आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के अवाम देखेंगे। खैरपुर ज़िला ज़्यादा इसलिए मुतासिर है कि हमें 3 सोर्सेज से पानी ने अटैक किया है। पहले तो सरफेस वाटर, क्योंकि हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्योंकि बहुत शैलो ड्रेन्स हैं तो एक वो सारी ब्रीच हुई हैं। एक हमें वहाँ से अटैक हुआ है, एक नेचुरल जो पानी आया है जो 500% आपने सुना होगा ज़्यादा, एक उसने तबाह किया है। और एक हमारा पूरा नारा रीजन जो है वो एक पहाड़ी सिलसिला है, एक हमें फ्लैश फंड्स ने तबाह किया है। तो 3 सोर्सेज से पानी जमा है, ये बोल्स हैं। अब हमारे पास 12 से 18 फीट तक भी पानी जगहों पर खड़ा हुआ है और कोई 90% ऑफ जो कच्चे पक्के घर हैं 90% ख़त्म है, पक्के घर भी आपके 60% ख़त्म है। ये आप जिलानी हाउस देख रहे हैं, यहाँ से सारा काम हो रहा है, यहाँ भी छतें टपक रही हैं। तो ये एक कोलोसल लॉस है, किसी भी गवर्नमेंट से एक बड़ा डिज़ास्टर है। गवर्नमेंट सब अपनी नेक नियति से कोशिश कर रही हैं, लेकिन इशू ये है कि आपको इस वक्त अगर हमें फॉर इंस्टेंस खैरपुर ज़िले में हमें हमारी आबादी है 2.6 मिलियन, अगर आपका 1 मिलियन बंदा भी आपका इस वक्त डिस्प्लेस्ड है तो मुझे सिर्फ खैरपुर में 1 मिलियन तरपालें चाहिए। और अगर मुझे 200 मिल रही हैं तो फिर मैं वो कैसे मैनेज करूँ? आपको 1 मिलियन तरपालें चाहिए? मेरे ख्याल से अगर अब हमारे जो 4 तहसीलें हैं, खैरपुर तहसील इज़ अबाउट 60% अफेक्टेड, कोडीजी, ठरी मीरवा, फैज़गंज 100% अफेक्टेड, बाकी 20 to 30% अफेक्टेड होगा। उसमें मैं समझती हूँ कि हमारी 6 से 8 लाख आपको लोगों को तरपालें देनी ही देनी है। अब वो मैंने अपने मतलब वो बहुत स्लो है, जब तक वो सामान पहुँचे इट्स वेरी वेरी स्लो रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली। और मैं किसी की नीयत पर शक नहीं कर रही, सिर्फ इशू यही है कि आपको मोबिलाइज़ करना है, रिसोर्सेज इधर पहुंचाना है। और यही डिज़ास्टर का चैलेंज होता है कि पैसे हर कोई दे रहा है। सिंध गवर्नमेंट खुले तरीके से, आपका हमारे चेयरमैन हो, सब अपनी अपनी जगह पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत मेहनत कर रही है। इस वक्त आपको तरपालें चाहिए और राशन चाहिए? तरपालें और राशन, टेंट इज़ तरपाल, राशन की भी ज़रूरत है मैडम। और सबसे अहम जो उन्होंने नहीं बताया आपको, वो हमें डी वाटरिंग करनी है। अब हमें पहला प्रायोरिटी ये है कि हम गांव जहां लोग रहते हैं उन पानी निकाल के दें। हम चाहते हैं वो इज़्ज़त से अपने घरों में जाएं। हमारी जो कैंप्स हैं वहाँ मतलब ऑब्वियसली एक छोटे से उसमें आपके 5-5, 6-6 से लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ अनहाइजेनिक सिचुएशन है। वी वॉन्ट टू रिस्पेक्टफुली विद ग्रेट डिग्निटी सेंड दीज पीपल बैक होम। उसके लिए एक तरपाल और अगर 1 महीने का राशन अगर हम ये इंश्योर करें तो आपका काफ़ी ये जो ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर है उसमें थोड़ी कमी आएगी। उसके बाद आपका शेल्टर, आपको रीबिल्डिंग करनी होगी, इसके लिए डी वाटरिंग ज़रूरी है। हमारे पास आप वडेरे बदनाम है, हमारे पास ऐसे ऐसे वडेरे हैं। ये जो है शख्स ये अपने इलाके को हैंडल करता है, ये अपना घर छोड़कर इधर आए। इसके घर में आपके कितने लोग हैं? हम 100 से प्लस है। 100 से प्लस इसने अपना घर खोला हुआ। हमने लोगों के लिए अपनी औताक तो हम अपना मैनेज कर रहे हैं। फूड शेल्टर भी हम कर लेंगे। हमें डी वाटरिंग करनी चाहिए, आर्मी को फुली इन्वॉल्व होना चाहिए इन सिटिंग विद डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स के डी वाटरिंग सिंध को कैसे करनी है। उस पे इरिगेशन, वापडा, स्कार्प, पब्लिक हेल्थ, म्यूनिसिपल सिस्टम सबको मिलकर
हमें डी वाटर कराना है। तो हम देखिए नहीं होगी तो हमारी फसल खजूर चली गई, कपास चली गई। अगर डी वाटरिंग नहीं होगी तो हमारी गंदम की फसल भी नहीं होगी, जिससे और बहुत नुकसान होगा। मैडम ने बुलाया था, मैं देहातों से कुछ अपने वडेरे लेके यहाँ पर मौजूद हूँ। अधी ने हमें बोला आप हमें पानी को निकालने का कोई रास्ता बताएं, हम आपको मशीनरीज वगैरह प्रोवाइड करेंगे। हम उसके लिए अधी के पास आए थे। इंशाल्लाह अधी ने इंजीनियर से बात की है, हमें थोड़ी देर में मशीन वगैरह मिलेगी और हम डी वाटरिंग की कोशिश कर रहे हैं कि आगे पानी को जैसे रास्ता दें और गाँव क्लियर हो सके। बताएं, कुछ बताएंगे। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? खाना दे दे कोई पैसे। बताने देंगे तो बताएंगे ना। मेरा सारा घर टूट गया, 6 बेटियां हैं मेरी, वो भी सड़क पे पड़ी है। अगर तुमको यकीन नहीं आता खुद देखो, सारा घर पर्दा भी नहीं है उसको बिठाए। पढ़ी लिखी लड़कियां मेरी ऐसे बैठे हैं, न खाने को है न सोने को है। खुद कितने दिन हो गए? हाँ, जैसे बरसात पड़ी है उतने दिन पड़े हैं टीपे पे। बिछड़ी हाँ तो हाँ देखी ना का खाने पीने चीज आज बड़ी थी ते रुलऊं था, कुछ भी ना मिलो असांखे।